चाइना के ल्यूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का छठा मिशन चैंगी 6 चांद की तरफ जा रहा है। इस मिशन की हमारे लिए खास और इंतहाई दिलचस्पी की हामिल बात यह है कि इसके साथ पाकिस्तान का एक सैटेलाइट ल्यूनर सैटेलाइट iCube Q भी चांद के ऑर्बिट तक जा रहा है। इस ल्यूनर सैटेलाइट iCube Q के बारे में तमाम डिटेल्स ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस की शक्ल में शेयर कर चुका हूं। इस वीडियो के बाद वक्त निकालकर जरूर उन वीडियोस को भी मुलाजा कीजिएगा। आज हम चाइनीज मिशन चैंगी 6 को मुकम्मल तौर पर समझेंगे। चाइना ने चांद को स्टडी करने के लिए, इस पे काम करने के लिए अपना एक ल्यूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम 2007 से स्टार्ट कर रखा है। इस प्रोग्राम के तहत अब तक टोटल 5 मिशंस कामयाबी से किए जा चुके हैं। इनमें पहले 2 मिशंस जो हैं वो ल्यूनर ऑर्बिटर्स थे और उससे अगले 2 मिशंस चैंगी 3 और चैंगी 4 जो है वो ल्यूनर लैंडर थे। वो कामयाबी से चांद की सतह पर लैंड करने वाले मिशन थे। इसके बाद चैंगी 5 मिशन जो 2020 में किया गया था वो एक सैंपल रिटर्न मिशन था, यानी उसके जरिए से चांद की सतह से कुछ मिट्टी के या रेगोलिथ के, चांद की चट्टानों और मिट्टी के सैंपल्स जो हैं उनको कलेक्ट करके वापस जमीन तक भी लाया गया था और उनको स्टडी किया गया था। अब ये मिशन चैंगी 6 जो है वो भी बिल्कुल चैंगी 5 की तरह ही चांद की सतह से मिट्टी के कुछ सैंपल्स कलेक्ट करके वापस जमीन पर लाएगा। लेकिन इस मिशन की खास बात यह होगी कि ये चांद के साउथ पोल के करीब, चांद की फार साइड, चांद की दूर वाली साइड, ऐसी साइड जो जमीन से कभी भी नजर नहीं आती, उसके मिट्टी और रॉक्स के सैंपल्स को कलेक्ट करके वापस जमीन तक लाएगा। और ये काम इंसानी तारीख में पहली दफा इस चैंगी 6 मिशन के जरिए से किया जा रहा है। इससे पहले 70 की दहाई में अमेरिका और सोवियत यूनियन ने जितने भी सैंपल रिटर्न मिशन किए थे वो तमाम के तमाम मिशन चांद की नियर साइड, करीब वाली साइड जो हमें जमीन से नजर आती रहती है, उस साइड पे किए गए। और तकरीबन 45-50 साल बाद जो सैंपल रिटर्न मिशन चाइना ने चैंगी 5 किया वो भी चांद की नियर साइड से था। लेकिन ये चैंगी 6 जो है वो चांद की फार साइड, दूर वाली साइड से सैंपल्स को कलेक्ट करके वापस जमीन तक लाएगा। ये चांद की दूर वाली साइड का क्या मतलब है, पहले इसको समझ लेते हैं। चांद की अगर हम मोशन की, हरकत की बात करें तो ये एक्चुअली 2 तरह से मूव कर रहा है। एक ये जमीन के इर्द गिर्द मूव कर रहा है और दूसरा ये अपने सेंटर के अबाउट भी रोटेट करता रहता है। और हमारा चांद जमीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में तकरीबन 27.5 दिन लगा देता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चांद का अपने एक्सिस के अबाउट घूमने का दुरानिया भी बिल्कुल इतना ही है। ये अपने एक्सिस के अबाउट घूमने में भी, रोटेट करने में भी 27.5 दिन ही लगाता है। इस वजह से एक्चुअली होता यह है कि जब चांद जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा होता है तो इसकी सिर्फ एक साइड जो है वो हमेशा जमीन की तरफ रहती है, जबकि दूसरी साइड जो है वो हमेशा जमीन से दूर, जमीन से बाहर की तरफ रहती है और जमीन से कभी भी नजर नहीं आती। ये चांद की जो दूर वाली साइड है, यहाँ पे लैंडिंग करना या ल्यूनर मिशंस करना जो है वो हमेशा से इंतहाई मुश्किल रहा है। इस वजह से इसको चांद की नियर साइड से कंपैरेटिवली कम स्टडी किया गया है। और अब चैंगी 6 मिशन जो है वो चांद के इस फार साइड के सैंपल्स को कलेक्ट करके वापस जमीन की तरफ लाने जा रहा है। चैंगी 6 मिशन का जो मॉड्यूल है, यानी जो इसकी मशीनें वगैरह हैं, अगर उन पर नजर दौड़ाएं तो इसके बुनियादी तौर पर 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। और चैंगी 6 मिशन के काम करने का मुकम्मल तरीकाकार जो है वो हम इन्हीं 4 कंपोनेंट्स की मदद से समझते जाएंगे। चैंगी 6 मिशन के ये चारों मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो एक्चुअली अलग अलग जगहों पर तैयार किए गए और उनको लॉन्च से पहले चाइना के वेनचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर पर इकट्ठा किया गया। चारों कंपोनेंट्स को वहां पे पहुंचाया गया और वहां पर चाइनीज साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने कई हफ्तों की मेहनत के बाद इनको इकट्ठा जोड़ दिया, एक मॉड्यूल की फॉर्म में चैंगी 6 मिशन को तैयार कर लिया। चैंगी 6 मिशन के सारे मॉड्यूल का टोटल मास जो है वो 8200 किलोग्राम, 8200 किलोग्राम बनता है, 8.2 टन्स बनता है। इस चैंगी 6 मिशन को चाइना के रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 की मदद से लॉन्च किया जाएगा। ये काफी तगड़ा और ताकतवर किस्म का रॉकेट है। ये अपलिफ्ट करते वक्त, जमीन से उठते वक्त 10,500 किलो न्यूटन की थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के काबिल है। इस रॉकेट के साथ टोटल 4 बूस्टर्स मौजूद होते हैं और इनके अलावा भी इस रॉकेट की 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं। 3 डिफरेंट स्टेजेस बर्न करके अपने पेलोड को जमीन की सतह से उठाकर खला तक पहुंचा देते हैं। और इस रॉकेट की जो ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन की कैपेसिटी है, यानी जमीन से उठाकर चांद की तरफ अपने पेलोड को धकेलने की कैपेसिटी है,
वो 9000 किलोग्राम है। यानी 9000 किलोग्राम मास का पेलोड जो है वो इस रॉकेट की मदद से जमीन से चांद तक भेजा जा सकता है। यानी ये रॉकेट इस चैंगी 6 मिशन को जमीन की सतह से उठाकर ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन करवाने, यानी जमीन की ग्रेविटी से चांद की ग्रेविटी की तरफ धकेलने के काबिल है। चैंगी 6 मिशन के इस रॉकेट से अलहदा हो जाने के बाद, यानी इस जमीन से ऊपर हला में जब ये रॉकेट इस मिशन को एक फाइनल पुश दे देगा, आखिरी धक्का दे देगा चांद की तरफ, इसके बाद चैंगी 6 मिशन के सर्विस मॉड्यूल का काम शुरू हो जाएगा। ये सर्विस मॉड्यूल जो है वो चैंगी 6 मिशन के 4 में से एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और इस कंपोनेंट का, इस सर्विस मॉड्यूल का काम एक्चुअली ये है कि इसने इस मिशन को जमीन के ऑर्बिट से चांद के ऑर्बिट तक लेके जाना है सही सलामत। इस सर्विस मॉड्यूल के पास रॉकेट की तरह का एक छोटा थर्स्ट इंजन मौजूद होता है और काफी ज्यादा मिकदार में इसके पास फ्यूल भी मौजूद होगा। इसके अलावा अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स वगैरह को चलाने के लिए इसके पास बड़े साइज के सोलर पैनल्स भी मौजूद होते हैं। और रॉकेट से अलहदा होने के बाद इसका थर्स्ट इंजन जो है वो बर्न करने लगेगा और चैंगी 6 को जमीन के ऑर्बिट से चांद के ऑर्बिट तक ले जाएगा, चांद के करीब ले जाएगा। और चांद के करीब पहुंचकर ये सर्विस मॉड्यूल जो है वो इंतहाई तेज रफ्तारी से मूव कर रहा होगा, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी और चांद की ग्रेविटी कम होने की वजह से इसको ब्रेकें लगानी पड़ेगी। यानी इसका इंजन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बर्न करेगा और इसकी स्पीड को कम करके चैंगी 6 को चांद के ऑर्बिट में इंटर कर देगा, चांद के मदार में ये घूमने लगेगा। अब ये सर्विस मॉड्यूल जो है वो चांद के गिर्द एक स्टेबल ऑर्बिट अचीव कर लेगा, जिसमें ये काफी ज्यादा वक्त तक रहने के काबिल होगा। चांद के ऑर्बिट में कामयाबी से पहुंच जाने के बाद इस मिशन के जो अगले 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, ल्यूनर लैंडर और असेंट व्हीकल, ये दोनों इकट्ठे आपस में जुड़े होंगे और इस मेन कंपोनेंट सर्विस मॉड्यूल से अलहदा हो जाएंगे। ये जो ल्यूनर लैंडर है इसका टोटल मास तकरीबन 3200 किलोग्राम होगा। इसके पास भी एक छोटा सा थर्स्ट इंजन मौजूद होगा और फ्यूल मौजूद होगा और इस इंजन और फ्यूल की मदद से ये पावर्ड लैंडिंग करेगा। यानी चांद के ऑर्बिट से ये उस थर्स्ट इंजन की मदद से चांद की सतह पर लैंड करेगा और मुख्तलिफ नोयत के इंतहाई टेक्निकल सेंसर्स और अपने कंप्यूटर्स की मदद से इस थर्स्ट इंजन को बर्न करके चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, सॉफ्टली सही सलामती से उतरने की कोशिश करेगा। अब चैंगी 6 के ल्यूनर लैंडर के चांद की सतह पर उतरने की जो लोकेशन है वो चांद के साउथ पोल पर मौजूद एक इलाका साउथ पोल एटकिन है। ये साउथ पोल एटकिन जो है वो एक बहुत बड़ा इलाका, एक प्लेटो की तरह है, जिसकी चांद की सतह से एवरेज हाइट जो है वो इंतहाई कम है, माइनस में है। यानी चांद की जो एवरेज हाइट है जिसे जीरो लेवल कहा जाता है, ये सारा प्लेटो जो है उस जीरो लेवल से भी नीचे है, गहरा है। और इस बहुत बड़े प्लेटो के अंदर बहुत सारे गड्ढे या क्रेटर्स मौजूद हैं और इन गड्ढों में एक बड़ा गड्ढा जो है उसको अपोलो क्रेटर कहा जाता है। इस अपोलो क्रेटर की साउदर्न साइड जो है वो इस चैंगी 6 मिशन की लैंडिंग साइट है, वहां पर ये मिशन जो है उतरने की कोशिश करेगा। इस खास जगह को इसलिए चूज किया गया है कि ये बहुत ज्यादा गहरी है और साइंसदानों का ख्याल है कि इस जगह के ऊपर जो मिट्टी है या चांद की सतह है वो चांद की कोर का अंदरूनी हिस्सा पर मुश्तमिल है। ये गड्ढे या क्रेटर्स जो हैं वो मुख्तलिफ एस्ट्रॉइड्स के चांद की सतह पर इम्पैक्ट की वजह से, टकराने की वजह से क्रिएट हुए हैं। तो साइंसदानों का ख्याल है कि इस जगह पर चांद के अंदरूनी हिस्से की चट्टानें और मिट्टी वगैरह मौजूद हैं, जिनको कलेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, जिससे हमें चांद के बनने, चांद के जो इनिशियल फेजेस थे और इस सोलर सिस्टम के जो इनिशियल फेजेस थे उनके बारे में बहुत सारी मालूमात मिल सकती हैं। अब चैंगी 6 मिशन का जो हिस्सा ऊपर ल्यूनर ऑर्बिट में, चांद के ऑर्बिट में रह गया, यानी सर्विस मॉड्यूल जो है वो एक ल्यूनर ऑर्बिटर के तौर पर चांद के गिर्द ऑर्बिट करता रहेगा। और इस हिस्सा के साथ, ल्यूनर ऑर्बिटर के साथ ही असल में पाकिस्तान का एक छोटा सा सैटेलाइट iCubeQ भी मौजूद होगा, जो सर्विस मॉड्यूल के चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद इससे अलहदा होकर इंडिपेंडेंटली अलग से चांद के गिर्द ऑर्बिट करने लगेगा, चांद का सैटेलाइट बन जाएगा। और चैंगी 6 मिशन का जो हिस्सा चांद की सतह पर लैंड कर चुका होगा, यानी ल्यूनर लैंडर, उसके साथ मुख्तलिफ नोयत के इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, जिनमें फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, इटली और स्वीडन वगैरह के छोटे छोटे मुख्तलिफ आलात मौजूद हैं चांद की सतह को स्टडी करने के लिए। इस ल्यूनर लैंडर का मेन काम जो है, मेन टास्क जो है वो चांद की मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट करना है। ये सैंपल्स जो हैं वो 2 तरह से कलेक्ट किए जाएंगे। एक तो इस ल्यूनर लैंडर के साथ मौजूद एक रोबोटिक आर्म जो है वो एक स्कूप के जरिए से, बिल्कुल एक छोटी सी क्रेन के जरिए से
चांद की मिट्टी के कुछ सैंपल्स कलेक्ट करके एक सैंपल्स कलेक्ट करने वाले बॉक्स के अंदर जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा इस लूनर लैंडर के पास चांद की सतह के अंदर ड्रिलिंग करने की भी सलाहियत मौजूद है और चांद की सतह के नीचे 2 मीटर तक 6.5 फीट तक चांद की सतह के अंदर बोरिंग करके ड्रिलिंग करके नीचे से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल्स जो हैं वो सैंपल कलेक्ट करने वाले बॉक्स के अंदर इकट्ठे कर लिए जाएंगे। टोटल तकरीबन 2 किलोग्राम के लगभग सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लिया जाएगा। अब ये मिट्टी और रॉक्स के सैंपल्स वाला जो बॉक्स है वो असल में इस चैंगी 6 मिशन का तीसरा कंपोनेंट है, जिसको असेंट व्हीकल कहा जाता है। असेंट का मतलब ये है, या असेंट व्हीकल का काम ये है कि वो इस सैंपल को चांद की सतह से दोबारा वापस ऊपर चांद के ऑर्बिट तक लेके आएगा। इस कंपोनेंट, इस असेंट व्हीकल का टोटल मास 700 किलोग्राम है और इसके अंदर भी एक छोटा थर्स्ट इंजन और फ्यूल मौजूद होगा। और एक दफा सैंपल कलेक्शन के काम मुकम्मल हो जाने के बाद ये असेंट व्हीकल जो है उसको कमांड भेजी जाएगी कि चांद की सतह से ब्लास्ट ऑफ करके ऊपर चांद के ऑर्बिट तक आ जाए। अब यहाँ पे कमांड भेजने से मुझे याद आया है कि आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि ये चांद का साउथ पोल जो है वो जमीन से कभी भी नजर नहीं आता, वो जमीन से दूर वाली साइड पे है। तो ये चैंगी 6 मिशन के जो लैंडर और असेंट व्हीकल है इनके साथ कम्युनिकेट कैसे किया जाएगा, इनको कमांड्स किस तरह से भेजी जाएंगी। इस मकसद के लिए चाइना ने चैंगी 6 मिशन की लॉन्च से भी पहले एक रिले सैटेलाइट QIQ-2 के नाम से ऑलरेडी चांद के ऑर्बिट तक भेज दिया है। ये रिले सैटेलाइट यानी राब्ता करने वाला सैटेलाइट जो है वो चांद के गिर्द एक बहुत बड़े इलिप्टिकल ऑर्बिट में मौजूद है, जिस ऑर्बिट में ये चांद के करीब तरीन सिर्फ 200 किलोमीटर चांद की सतह से ऊपर होता है, जबकि चांद की सतह से दूर तरीन ये 16,000 किलोमीटर चांद की सतह से दूर होता है। और इस तरह ये चांद को ऑर्बिट करते हुए अपना ज्यादातर वक्त जो है वो चांद के साउथ पोल की तरफ गुजारने के काबिल होगा। और इस सैटेलाइट की मदद से जमीन ग्राउंड स्टेशन का इस चैंगी 6 के लैंडर और असेंट व्हीकल के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा, उनको कमांड्स भेजी जाएंगी। अब ये असेंट व्हीकल जिसके पास चांद की मिट्टी के वो सैंपल्स मौजूद हैं वो इंतहाई छोटे साइज की है, उसके पास ये कैपेसिटी मौजूद नहीं कि वो उन सैंपल्स को लेके वापस जमीन तक आ जाए। ये काम यानी चांद की मिट्टी के सैंपल्स को चांद से जमीन तक लेके आने का काम जो है वो दोबारा इस चैंगी 6 मिशन के सर्विस मॉड्यूल से लिया जाएगा। इस मकसद के लिए ये असेंट व्हीकल जो है वो चांद की सतह से जब ऊपर आ जाएगा तो इसका ऑर्बिट और सर्विस मॉड्यूल का ऑर्बिट जो है उनको मैच किया जाएगा, सिंक्रोनाइज किया जाएगा। और ये असेंट व्हीकल जो है वो चांद के ऑर्बिट में दोबारा इस सर्विस मॉड्यूल के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा। और सर्विस मॉड्यूल के साथ अटैच हो जाने के बाद चांद की मिट्टी के सैंपल्स को इस असेंट व्हीकल से चैंगी 6 मिशन के चौथे कंपोनेंट री एंट्री कैप्सूल के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। ये री एंट्री कैप्सूल जो है वो सर्विस मॉड्यूल के साथ जुड़ा होगा। अब दोबारा चैंगी 6 का ये सर्विस मॉड्यूल जो है इसका इंजन बर्न ऑफ करेगा, जलने लगेगा और ये उस री एंट्री कैप्सूल को लेकर वापस जमीन की तरफ आ जाएगा और जमीन के ऑर्बिट में कामयाबी से एंटर हो जाएगा। और जमीन के करीब पहुंचने के बाद, जमीन के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये री एंट्री कैप्सूल जो है अब इस सर्विस मॉड्यूल से अलहदा हो जाएगा और इसको अलहदा इस तरह से किया जाएगा कि ये जमीन के ऑर्बिट से वापस जमीन की सतह की तरफ गिरने लगेगा और गिरते हुए जमीन के एटमॉस्फेयर में एंटर होगा। और इस री एंट्री के दौरान इसके ऊपर बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर मौजूद होगा। इसकी स्ट्रक्चर, इसकी बनावट ऐसी है कि ये उस टेम्परेचर और प्रेशर को बर्दाश्त करने के काबिल है और इसके अंदर मौजूद जो सैंपल्स हैं वो उन टेम्परेचर और हाई प्रेशर से महफूज रहेंगे। और जमीन की सतह के करीब पहुंचकर इसके अंदर से एक पैराशूट खुलेगा और महफूज तरीके से इम्पैक्ट के बगैर ये आसानी से सॉफ्ट तरीके से जमीन पर लैंड कर जाएगा। और इस तरह से तारीख में पहली दफा चांद के साउथ पोल की मिट्टी के सैंपल्स जो हैं वो चाइनीज साइंसदानों के पास मौजूद होंगे कि उनके ऊपर रिसर्च कर सके, उनको स्टडी कर सके। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में सारे चैंगी 6 मिशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और याद से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।